बीच उपस्थित हैं। मैं वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अभी कुछ दिन पूर्व वैदिक गणित पर एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया था, राष्ट्रीय कार्यशाला का, जिसमें 7 दिन का कार्यशाला थी, जिसके मुख्य वक्ता और आप ही थे। और बहुत सुंदर ढंग से आपने वैदिक गणित के प्रारंभिक सारे जो सूत्र हैं और उसका कैसे गणितीय फार्मूले हैं, उन सबका आपने बहुत सुंदर ढंग से हम सबको बताया था। और आपके विषय में मैं बताना चाहूँगा कि आप मूलतः फिजिक्स के विद्वान हैं, विज्ञान के, और आपकी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। फिर उत्तर प्रदेश आयोग के क्रम में आप अनेक वर्षों तक अध्यापन आपने कार्य किया और कॉलेज के प्रिंसिपल का भी दायित्व आपने निर्वहन किया। और आज संप्रति आप अध्यापन में हैं भी, और शिक्षा संस्कृति न्यास से आप बहुत वर्षों से जुड़े रहे। और वैदिक गणित पर आपका बहुत बड़ा कार्य है। यूं कहें कि भारत में जो वैदिक गणित पर जो भी कुछ कार्य दिखते हैं, तो उसका मूल जो श्रेय जो जाता है, वह पूरी पीठ का हो जाता है। और उस पूरी पीठ के जो शंकराचार्य जी, भारती तीर्थ जी महाराज जी थे, जिन्होंने वैदिक गणित के सूत्रपात किए थे, और उनका मन खोज के क्रम में जो डेवलपमेंट जो दिखे, उनमें प्रोफेसर विश्वकर्मा जी का योगदान रहा। आपके वैदिक गणित पर लगभग अनेक ग्रंथ हैं, मिलते हैं। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, आप हमारे विजिटिंग फेलो के रूप में हमारे यहाँ इस केंद्र में 1 सप्ताह आपका सेवा हमें मिलेगी। और इसमें आप वैदिक गणित के जो प्रारंभिक क्रम है, मैं बताना चाहूँगा सर से कि सर, इसमें जो हमारा जो सर्टिफिकेट कोर्स चलता है, वही उस कोर्स के सभी इसमें अध्येतागण, छात्रगण इसमें जुड़े हुए हैं, और ऑनलाइन ही विशेष रूप से जुड़े हुए हैं। ऑफलाइन भी हमारे बीच वाराणसी वाराणसी जो है दूरदर्शन के, तो वाराणसी दूरदर्शन के हरकेश बहादुर सिंह जी जो है यहाँ पर, वो भी एक अध्येता के रूप में, वो भी यहाँ पर छात्र हैं। और आप इसमें भाग लिए हुए हैं ऑफलाइन के रूप में। तो हमारे बीच में प्रोफेसर विश्वकर्मा जी की श्रीमती जी, भाभी जी भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ केंद्र की ओर से। और मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, मैं प्रोफेसर विश्वकर्मा जी से निवेदन करूंगा कि सभी अध्येताओं को अपने ज्ञान से आप्यायित करें। प्रोफेसर विश्वकर्मा। धन्यवाद प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी। वैदिक गणित के इस ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षा में उपस्थित विद्वान प्राध्यापक, प्राध्यापिकाएं, छात्रों, छात्राओं, आज पराक्रम दिवस है और हम नेताजी को स्मरण न करें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो नेताजी के जीवन की 2 घटनाएं सुना करके मैं अपने विषय पर आता हूँ। नेताजी यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। पहली घटना इस प्रकार की है कि हम जानते हैं कि नेताजी क्रांतिकारी थे
और वो स्कॉटलैंड यार्ड उनके पीछे पड़ी थी। तो एक बार वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, जिस बॉगी में थे अकेले थे, ऐसा कहते हैं। वहाँ एक गुप्तचर महिला आती है और उनके पास में बैठ जाती है। तो ट्रेन चली, उसने ब्रेक में किया और उसने पूछा कि आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। नेताजी इन सब चीज़ों को पहचानते थे इस प्रकार से। तो उन्होंने संकेत किया, मुझे सुनाई भी नहीं देता है, मैं बोल भी नहीं सकता, और आप लिख कर दीजिए। ऐसा कहते हैं, जब उस महिला ने अपना परिचय लिख कर दिया तो नेताजी ने फिर बोला और कहा, अब मैं आपसे रिपोर्ट कर सकता हूँ। मैंने जो महिला उनके पीछे पकड़ने के लिए आई थी, उनसे ही एक प्रकार से और उसमें पकड़ में आई। दूसरी बात, जब सुभाष चंद्र बोस जी को नजरबंद कर दिया गया कलकत्ता में, तो स्कॉटलैंड यार्ड के जितने गुप्तचर थे सब बाहर लगे हुए थे। वहां से वो निकलते हैं वेश बदल कर, और पूरे भारत में घटना उनका ताशकंद में होता है, और कोलकाता से ताशकंद वो पैदल यात्रा करते। सड़क से जा नहीं सकते, ट्रेन से जा नहीं सकते, क्योंकि पहचान लिए जाएंगे। दिन में जा नहीं सकते, तो रात्रि में यात्रा की, और किस प्रकार से यात्रा की होगी हम विचार। ताशकंद के पश्चात साधन से फिर वो जर्मनी जाते हैं और हिटलर से मिलते हैं। उनकी योजना हिटलर से मिलने की थी। हिटलर ने उनको नजरबंद कर लिया। तो एक दो उन्होंने प्रतीक्षा की, और फिर बाद में हिटलर को पत्र लिखा कि ध्यान रखो कि मैं स्कॉटलैंड यार्ड के मुंह पर लात मार करके यहाँ आया हूँ, क्योंकि तुम्हारे गैस्टपो के सिपाही बाहर लगे हैं, मुझे रोक नहीं सकते। इनके मुंह पर भी किसी भी तरह लात मारकर मैं भग सकता हूँ। तुम मिलने का समय देते हो कि नहीं? तो कैसे कहते हैं, हिटलर का जवाब आया, कहा कि अमुक दिन मिलेंगे, और मैं बातचीत तब करूंगा जब आप वास्तविक हिटलर से हाथ मिलाओ। हिटलर के चार हमशक्ल थे, क्योंकि वो तानाशाह था और डर भी था, कोई भी उसको मार सकता है, इसलिए उसने चार हमशक्ल रखे। ऐसा कहते हैं, मिलने का समय तय हुआ, पांचों एक साथ खड़े थे। नेताजी आए और सीधे जाकर के हिटलर से ही हाथ मिलाया। हिटलर ने बाद में पूछा कि आपने मुझको पहचाना कैसे? उन्होंने कहा, सुभाष चंद्र बोस से वास्तविक हिटलर ही नजर मिला सकता है। ऐसी दो घटनाएं सुनाकर मैं सुभाष जी को स्मरण करता हूँ, अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। आज हम सब वैदिक गणित की कक्षा में हैं। जब वैदिक गणित की बात आती है तो हम सब मान कर चलते हैं कि गणित वैसे भी कठिन है, और उसमें से वैदिक लग गया तो गणित और संस्कृत दोनों ही कठिन, ऐसा हम मानने लगते हैं। अभी जब कक्षा चलेगी तो आपके ध्यान में आएगा कि नहीं, गणित ये कठिन विषय नहीं है। सबसे सरल विषय अगर कोई हो सकता है तो वो गणित, मेरी दृष्टि में। इसको, गणित तो जिनको इससे लाभ लेना था उन्होंने कठिन बनाया है, तो लोगों के वेस्टेज इंटरेस्ट के कारण से कठिन हुआ। ये कक्षा पूरे एक हफ्ते चलने वाली है, तो बीच बीच में उस पर हम प्रकाश डालेंगे उस विषय पर। अभी आप सब जो यहाँ बैठे हैं वैदिक गणित की कक्षा में, कुछ मैं पहाड़े देता हूँ, आप लिख सकते हैं क्या? जैसे 19 का पहाड़ा है, 29 का पहाड़ा है, 39 का पहाड़ा है, 99 का पहाड़ा है। ऐसे 19, 29, 39 और 99 का पहाड़ा लिखिए स्वयं, और जरा समय भी नोट करिए कितना समय आपको लगता है। उसके पश्चात फिर विषय प्रारंभ करें। वैसे ये चारों पहाड़े 1 मिनट के हैं। जरा लिखना शुरू करिए, लिख सकते हैं क्या?
99, 19, 29, 39, 99। सही बात। चलिए कोई बात, आइए बंद कर दीजिए खैर, और थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। एक दो निवेदन। पहला तो निवेदन ये है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपके मन में कुछ प्रश्न है, उन प्रश्नों को लिखते रहिए, और लेक्चर के बीच में जिन प्रश्नों का समाधान हो जाए उनको कट करते जाइए। मेरा आपसे वादा है, और वादा के अक्षरों को बदलेंगे तो जगह बदल दें वहाँ वादा का। तो मेरा दावा है कि सारे प्रश्नों का उत्तर आपके लेक्चर होते होते हो जाएगा, प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आपको भी विश्वास हो जाएगा लेक्चर। एक तो निवेदन आपसे ये, क्योंकि प्रश्न पूछने में जब आप 1 मिनट लगाते हैं तो बताने वाला भी 5 मिनट लगाता है, कुल मिलाकर 6 मिनट जाता है। अगर 25 लोग उपस्थित हैं तो 150 मिनट गया हमारा, 2.5 घंटे बहुत समय माने रखते हैं। इस 5 मिनट में 5 बातें बताई जाए, इसलिए मैंने कहा। दूसरी बात, गणित हम प्राइमरी से पढ़ते चले आ रहे हैं, किसी ने इंटर किया होगा, किसी ने बीएससी, किसी ने एमएससी, कोई जॉब कर रहे होंगे, तो मन में एक संकल्पना बैठी हुई है गणित यानी नहीं, तो उस संकल्पना को भूल जाइए। कैसे भूल जाइए? कि भारत की धरती पर जो भी विषय जन्म लेता है वो है क्वांटा, चाहे संगीत हो, योग हो, आयुर्वेद हो, ये सारे जो विकास किए गए हैं स्वयं के सुख के लिए, और जब स्वयं को आनंद आता है तो वो सर्वजन सुखाय हो जाए, तो वो सबको बांटते हैं। अपने ऋषियों की जितनी धरोहर है इसी भाव को लेकर। और तीसरा ये है, उसी रास्ते से भगवान के दर्शन। संगीत के बारे में, योग के बारे में हम सब जानते हैं। संगीत के द्वारा लोगों ने परमात्मा के दर्शन किए हैं, योग के द्वारा
भी किए हैं। और रामानुजन तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर कोई इक्वेशन, कोई समीकरण भगवान के बारे में नहीं बताता तो मेरे लिए निरर्थक है, यानी गणित के द्वारा भी भगवान के दर्शन है, ऐसा वो कहते हैं। तो हमारे यहाँ का विषय ये गणित भारत की देन है। तो गणित ये स्वांता सुखाय है, सर्वजन सुखाय है, उस रास्ते से जिसने अगणित विषयों को पैदा किया है, अगणित लोगों को पैदा किया है, अगणित बीजों को पैदा किए हैं, उसके दर्शन भी होते हैं इसी रास्ते। ये हमारी स्वयं की क्षमता, स्वयं की साधना पर निर्भर करते हैं, तुम्हारी साधना कैसे है। स्वामी विवेकानंद जी के पास एक नवयुवक है, मैं सुन रखा है कि स्वामी विवेकानंद जी ने भगवान के दर्शन किए हैं साधना करते हैं। स्वामी जी के पास गया और प्रणाम किया। तो स्वाभाविक है कोई किसी से मिलने जाए तो पूछते हैं कैसे आए। तो उसने कहा कि स्वामी जी मैंने ऐसा ऐसा सुना है और मैं भी आपसे ध्यान सीखना चाहता हूँ और मैं भी ऐसी अवस्था प्राप्त करना। तो स्वामी जी ने कहा सीख सकते हो। नवयुवकों में उतावली बहुत होती है। उसने पूछा कितना समय लगेगा, तो बोले 3 वर्ष लगेगा। 3 वर्ष लगेगा, उतावली ज्यादा होती है, मैं तो 9 वर्ष से सीख रहा हूँ। स्वामी जी ने कहा बड़ी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ हो गई, उसको बड़ा विचित्र लगा, जिसने भगवान के दर्शन किए उसको गड़बड़ कैसे हो सकती है। क्या महाराज बोले अब तो तुम्हें 12 वर्ष लगेगा। 12 वर्ष लगेगा, अभी 3 वर्ष कह रहे थे, अब 12 वर्ष कह रहे। बोले हाँ, 9 वर्ष जो सीखा उसको भूलने में, फिर 3 वर्ष सीखने में। अगर आप सब नहीं भूलते हैं तो आपको 12 वर्ष लगने वाला है। और जैसे मैंने कहा कि जो आता है उसको भूल जाओ तो आपको 3 वर्ष लगेगा। चॉइस इज योर। स्वांता सुखाए, सर्वजन सुखाए, भगवान के दर्शन। तो ये गणित, ये आनंद का विषय है। अगर आप भूल जाएंगे तो आपको आनंद आएगा, और आपको नहीं भूलेंगे तो आपको कष्ट होने वाला है। समझ में तो आएगा, लेकिन जितना आनंद हम बांटना चाहते हैं उतना आनंद आपको नहीं है। चलिए विषय पर आते। तो पहाड़ा को कैसे लिखते हैं? जो पहाड़ जैसा लगे उसका नाम पहाड़ ना भाई। और वास्तव में अगर हम अपना जीवन देखें तो कहीं पर भी गए हों, किसी रिश्तेदारी में गए हों, 4 लोगों के बीच बैठे हों, और माने विद्यार्थी थे हम, प्राइमरी के या जूनियर के, आपने कहा कि कक्षा 7 में पढ़ते हैं, तो फर्स्ट से पूछेंगे चलो 15 का पढ़ा पढ़ा, ये क्या नाम है 135, क्या नाम है 144, ये जरूर सवाल पूछे जाते हैं। हमें ऐसा कोई ऐसा नहीं होगा जिसको ये सवाल पूछे न गए हम अपने बचपन में। ऐसा होता है कि नहीं? पर हम भी यही करते हैं, जब हमारे संपर्क में कोई विद्यार्थी आता है अब नहीं पूछा जाता। तो उस समय अगर नहीं आता तो पहाड़ा ही लगता है वो, जरूर। तो पहाड़ा नाम है उसको देखो। ठीक बात है। तो चलिए, तो अभी पहाड़ा जो मैंने दिया आपको 19, 29, 39 और 99, 19, 29, 39 और 19। तो देखें जरा, ये 19 है, 19, 19 का मतलब है 10 धन 9, 10 + 9, 19, 9 और 10, 9 + 10, 19, 8 + 10। तो अंग्रेजी में जैसा लिखते हैं वैसा बोलते हैं, लेकिन हिंदी में 29 है, 19, 19, 19 का व्रण 19। संस्कृत में बोल रहा हूँ तो एकोन विंशति, ऐसा बोलते हैं। विंशति 20 में एक कम। तो लिख तो रहे हैं 10 धन 9, लेकिन 20 बोल रहे हैं 20 ऋण 1, 29, 30 ऋण 1, 39, 40 ऋण 1, 99 तो जैसा लिख रहे हैं वैसा ही बोल रहे हैं, लेकिन 99 है क्या वास्तव में? 100 में एक कम। तो हमारे पुरखों ने, जब हम प्राइमरी में पढ़ते थे तब ये रहस्य हमको बता दिया। इस रहस्य को अगर समझ सकेंगे तो आपका पढ़ना बहुत सरल होगा। ठीक है, 19 यानी 20 में एक कम, 29 यानी
30 में 1 कम, 39 यानी 40 में 1 कम, 99 माने 100 में 1 कम। ठीक है, तो एक एक पहाड़ा आप लिखते हैं। पहले जरा जो सबसे कठिन आपको लग रहा होगा वो है 99। इसके सैकड़ा स्थान में क्या है? 0 है। और जैसा बताया 100 में 1 कम, इसका मतलब इकाई में 1 कम करना है, दहाई को नहीं बदलना है, सैकड़ा में 1 जोड़ना है। तो सैकड़ा में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अभी आपको लिखना नहीं है, आप ये आपको समझना है। ठीक है, जब समझ में आ जाए तो लिखना है, समझ में नहीं आया तो नहीं लिखना है। और मुझे तब तक नहीं छोड़ना है जब तक आपको समझ में ना आए। ठीक है, हाँ, मैं मुझको यहाँ से तब बाहर निकलने दोगे वैदिक विज्ञान केंद्र से जब आपको समझ में आए। तब तक के लिए मैं आपके बने जेल में हूँ। ठीक है, इतनी छूट आपको। समझ में आ जाए तो आपको लगेगा लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन आगे के स्मरण के लिए उसको लिखना है। सैकड़ा का काम हो गया। ऐसा कभी पहाड़ा आपने किया कि ऊंचा वाला पहले, छोटा वाला बाद में? ऐसा कभी कोई गणना किया आपने? कभी नहीं सोची है। दहाई में ज्यों का त्यों, क्योंकि 0 है, दहाई 0 है। यहाँ सैकड़ा में 1 है और इकाई में ऋण 1, तो दहाई में वही रखना है। 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 और ये 9। तो सैकड़ा का काम हो गया, दहाई का काम। अब इकाई में ऋण 1 है, तो क्या करना है? यहाँ 1 कम करना। तो क्या हो जाएगा? 8, 7, 9 में 1 कम, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। 99 धाम 990, 99 10 टाइम 99। ठीक है, अब आप लिख सकते हैं अगर समझ में आ गया है तो। हाँ, 19 बाएं तरफ अंक 0 लिख सकते हैं हम, उसमें कोई अंतर तो पड़ना नहीं। 99 के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में नहीं लिख सकते क्योंकि 990 हो जाएगा। हाँ, +1 है इसलिए प्लस करना, वहाँ -1 है इसलिए माइनस करना। ठीक है, हाँ, ये हमारे पुरखों ने प्राइमरी में बता दिया जब हम गिनती पढ़ते थे। ठीक है, यही इसका पहाड़े का और आधार है। अब आप सारे पहाड़े लिख सकते हैं इसी तरह से। ध्यान रखना है अंक सीधे में लिखे जाए, ऊपर नीचे हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। इसलिए कल से लाइन वाला रजिस्टर लाइए। आपका लाइन वाला है? ठीक है, तो लाइन के बीचों बीच लिखिए। हो गया, लिख लिया? ऐसे 19 का लिख डालिएगा। देखिए दहाई में कितना जोड़ेंगे? 19 में, दहाई में 19 क्या है? 20 में 1, तो दहाई में कितना जोड़ना? 2 जोड़ेंगे और इकाई में 1 घटाएंगे, कर लीजिए। हो गया 19? आप लोग भी डायरी लेके बैठ जाइए ना, कागज पर ले लीजिए ऑफिस में। हाँ, अच्छा रहेगा ना आपके लिए से, आपके बच्चों के लिए बढ़िया रहेगा। हाँ, वैसे ही पूछ
तो एक पुस्तक ले लीजिए नीचे रखने के लिए, समझाएगा लिखते ऐसे 29 का हो जाएगा, 39 का हो जाएगा। दहाई में तीन, तीन बढ़ाएंगे, 2 में 3 बढ़ाना क्रम से, 3 बढ़ाते जाएंगे। इकाई का काम तो एक जैसा है। इधर आ जाइए, सामने आ जाइए, सामने अच्छा दिखेगा। लिखना किस तरह से, ये एक बात समझ लीजिए जरा। जैसे आप 29 का लिखना चाहते हैं, है? तो 2 के ऊपर 3 लिखा और 9 के ऊपर ऋण 1 लिखा। तो जो एक है हमने ऊपर लगा दिया गणपति में। तो जो बार डिजिट है ये भारत का कंसेप्ट है, विदेश का नहीं है। क्योंकि 29 को लिखना है 30 ऋण 1, तो ऐसा लिखेंगे। लेकिन हम कब पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं लॉग टेबल में बार डिजिट। अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी हो हाई स्कूल में तो इसी बार डिजिट आता है। वो विदेशी योगदान नहीं है, ये हमारा योगदान है। इस तरह से लिखना, फिर करते जाना। क्या हो जाएगा? 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 और 29। और इकाई का काम एक बार कर चुके हैं तो वही रहेगा। 19 10 जा 29। 39 में क्या होगा? हाँ, तो इकाई में 4 प्लस करना, नहीं दहाई में, और इकाई में 1 घटाना। और अंक जोड़ना कठिन काम नहीं है, गति से कर सकते हैं। हो गया 39 का, सबका हो गया है। आगे बढ़े। ओके। अब 1 से 100 तक कोई भी 10 लाइन वाला पहाड़ा कौन सा है? जैसे हम लोग समझते हैं 1 से 10 शुरू की कक्षा में, 11 से 20 उसके आगे की कक्षा, 20 के बाद तो शायद पहाड़ा याद ही नहीं कराया जाता। इस कक्षा में तो सब याद हो गया, इसी प्लस टू भी कैलकुलेटर से करते। और अब के सब वहाँ की मोबाइल हो गया तो और भी बन गया। तो कौन सी मैंने 10 का पहाड़ा लिखना है वो आपको, 1 से 10, 11 से 20, 23 से 30, 40 से 40, 50, कोई भी आप लोग बोलो तो वहाँ करते हैं तो सारी चीजें आ जाए कैसे करते हैं। सेकंड के बाद मैं 2 अंक वाली कोई भी लाइन बोल दे, वो दोनों दोनों चीजें हो जाएंगी। और 14, चलिए। तो 11 से 20 आप कह रहे हैं, मैं 21 से 30 ले लेता हूँ, थोड़ा और आगे। ठीक, आपके ध्यान में सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो अभी हम लोगों को 21 से 30 तक का पहाड़ा बात करना है। ठीक, ठीक है ना? 30 का पहाड़ा तो मतलब 3 का पहाड़ा, इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, 21 का कैसे लिखना ये देख लीजिए, तो वो आपके ध्यान में आ गया तो सब हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको समझना है,
तो आप पन्ना पलट दीजिए, पेन भी बंद कर दीजिए, ऐसे लगा दीजिए, क्योंकि आदत लिखने की होती है गणित की। अध्यापक ने बोर्ड में लिखा, आपने कॉपी में लिखा, दिमाग बंद कर दिया। ठीक है, तो 21 क्या है? 20 - 1। तो वैदिक गणित में अगर आपका 5 का पहाड़ा 5 बार आता है, तो आप जितनी भी बड़ी संख्या का गुणा कितनी भी बड़ी संख्या से कर सकते हैं। 5 का पहाड़ा कितने बार? 5 बार। तो वैदिक गणित की कक्षा के लिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन है 5 का पहाड़ा 5 बार सुना दो। ऐसा जिसको आता है वो वैदिक गणित का विद्यार्थी बन सकता है। ठीक है, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। यानी 5 का पहाड़ा 5 बार आता है तो उसको ही वैदिक गणित समझ में है। अब आप समझ सकते हैं, बस सारा काम कर लेगा वो, गारंटी देता हूँ। इससे ज्यादा की उसको जरूरत नहीं है। 5 का पहाड़ा 5 बार का मतलब ये है, ये अंक कैसे हैं? 21 में 5 से छोटे हैं, बड़े हैं? दोनों ही छोटे हैं, बात ठीक है कि नहीं है? तो इसका मतलब वो काम हो जाएगा। तो काम क्या करना है? दहाई में 2 बढ़ाना है, इकाई में 1 बढ़ाना है, ये दोनों प्लस। 21 क्या है? 20 - 1। इकाई में कितना जोड़ना? 1 जोड़ना, अभी कुछ करना नहीं है। तो क्या होगा? 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाँ, लिखना नहीं है, रहेंगे। अब वैसे यहाँ तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं जहाँ कक्षा लेता हूँ वहाँ मैं कह देता हूँ कि अगर आप लिखते हो तो आप सर्टिफिकेट लिखते हो, इसका समथिंग इज मिसिंग। तो अपना सर्टिफिकेट लिखना हो तो मुझे कोई कठिनाई नहीं। अभी जब 10 आया है तो क्या करना? 10 में कितने अंक हो गए? 2 अंक। तो वो जो दहाई वाला 1 है उसके स्मरण के लिए हम धन लगा देते हैं, ध्यान। अभी इसको यहाँ 10 लिखेंगे नहीं, हाँ ठीक है, क्योंकि ये 1 यहाँ का नहीं है, दहाई स्थान का है। तो जो भी दहाई में आएगा वहाँ 1 बढ़ाकर लिख लीजिए। ठीक है, अब चलिए 2 और 2, 2 का पहाड़ा लिखना है सीधे आपको। अठारह 2, 20 और 21 धन हो गया पहाड़ा। हाँ ठीक है, ये प्लस लगाना अगर आपको आ गया तो अब आप किसी भी अंक का पहाड़ा लिख लीजिए, किसी भी संख्या का लिख लीजिए। ये प्लस का इसलिए मैंने थोड़ा रोका कि आप समझ लीजिए, मैं फिर बताता हूँ। ठीक है ना, 21 क्या है? 21 है 20 में 1। ठीक है, और 20 का 2 5 से छोटा है और 1 तो 5 से छोटा है ही। बात ठीक है कि नहीं? तो हमको विचार ये करना है कि अंक 5 से छोटा है या बड़ा है। बड़ा है तो उसको छोटा बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो बताता हूँ अभी। अभी तो जितने छोटे अंक है उनका पहाड़ा लिखा। बात ठीक। तो 21 में दोनों अंक 5 से छोटे हैं, इसलिए हमको कुछ करना नहीं। हमको क्या करना है कि जो जिस स्थान पर है उस वही अंक जोड़ देंगे। 22 में दोनों जोड़ देना है, 23 में दोनों जोड़ देना है, 24 में भी दोनों जोड़ देना है, 25 में भी दोनों जोड़ देना है। ध्यान क्या रखना है? जहां 10 आ जाए वहां प्लस लगा दें, इकाई वाले। ठीक है, दहाई वाले ने जब दहाई का काम करेंगे तो कर लेंगे। ठीक है कि नहीं? पहले इकाई का काम करना, बाद में दहाई करना। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसको लिख लीजिए जरा, 22 का लिखने का प्रयास करिए। हाँ, पहले 21 का लिख लीजिए, लेकिन बोर्ड में मत देखिएगा। बोर्ड में बिना देखे लिखना है। अगर आपने बोर्ड में देखा इसका मतलब ये आपको समझ में नहीं है। और मैंने मिटा दी दिया, आप देखिए। ठीक है, ठीक। हाँ जी जी, वही वो स्मरण के लिए ही लिख रहे हैं।
हो गया। ऐसे 22 का बना सकते हैं, प्रयास करें 22 का भी। अगर बन गया हो गया क्या 22 का? तो 21 में कितने प्लस आए थे? 21 में 21 में इकाई में कितने प्लस आए? एक आया, एक है तो एक आया। 22 में 2, 23 में कितने आएंगे? 3, 24 में, 28 में, ये ध्यान रखना, ठीक है। जहाँ प्लस आ जाए वहाँ एक बढ़ा देंगे, तो 25 में सबसे ज्यादा आएंगे यहाँ पर। तो हाँ, फिर कर रहे हैं 4, 6, 8, 10, ऐसा हो गया। फिर 2, 4, 6, 8, ठीक है। अब 10 का प्लस लगाने के बाद हमारे पास 0 है, 0 में जोड़ना सरल काम है। हमने स्मरण के लिए वहाँ प्लस लगा लिया। अब यहाँ क्या हुआ? 4, 6, 8, 10 और 11। अब 11 है 2, 13, 13 2, 15, 15 2, 17, 17 2, 19, 19 2, 21, 21 और 5, 22 10 220। क्लियर है? 23 का कर सकते हैं, करेगा 23 का। आप बाद में आए हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी आपको, है ना। जैसा अंक है वैसे जोड़ते जाना है, जहाँ हासिल आ जाए तो प्लस लगा देना, ठीक है ना। हो गया क्या? सारे हो गए सब कुछ का? गड़बड़ कर गया? हाँ, कहाँ 12 आ गए? अच्छा, तो 12 आ गए ना। देखिए 6, 9, 12 आया ना, हमने प्लस कर दिया। 12 का 1 तो चला गया, 2 बचा, तो 2 और 3 5, 5 3 8, 8 3 11,
एक तीन, हाँ, एक तीन चार, चार तीन सात, सात तीन 10। इकाई में तो तीन ही जरा बढ़ाना है। अब आप प्लीज पहाड़े तक डिस्टर्ब मत करिए, ठीक है ना, क्योंकि आपकी ट्रेन लेट है। ठीक है, बताने में कठिनाई आपको बाद में क्लियर कर देंगे। अच्छा अच्छा, हो नहीं पा रहा था, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा बाद में, क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मेरी भी रिदम टूटेगी, आपकी भी टूटेगी। 2 अंक हो जाए तो हमको इकाई का अंक अपने पास रखना है, दहाई के लिए प्लस करेंगे। तो 24 का कैसे होगा? जहां जहां प्लस है वहां एक बढ़ा कर लिखना। जो बात में आए हैं नोट कर लीजिए, बाद में समझा। 25 के लिए एक बार देख लीजिए। मिटेगा नहीं।
हो गया। इकाई में 5 है तो 5 बार प्लस, इकाई में 4 है तो 4 बार प्लस। अच्छा, ये पहाड़ा 10 तक ही लिखना जरूरी है, आगे नहीं लिख सकते तो ज़्यादा हो गया। अच्छा, आपका दूसरा नहीं है क्या? अच्छा, चलिए 25 का ही लेकर के, ये 25 है, 5 5 10, फिर 5 10, क्रम से चले, 5 फिर 10, 5 फिर 10, कितने हो गए ये? 5 फिर 10, 5 बार प्लस साइन आ गया, मतलब आप पहुंच गए। अब 2 और 2 4, यहाँ करेंगे तो 5 आ गया, 5 2 4, 7 2 9 और 1 10, 10 2 12, 12 2 14 1 15, 15 2 17, 17 2 19 है, 20, 20 2 22, 22 2 24 और 1 25 एंड 2। इकाई में 5 है इसलिए 5 बार प्लस है। अच्छा, इस तरह से कौन कौन से पहाड़े हम लिख सकते हैं? 1 से 5 हो जाएगा, 11 से 15 हो जाएगा, 21 से 25 हो जाएगा, 21 से 35, 41 से 45 और 51 से 55 से। 61 से नहीं होगा कि 61 में 6 जो हो गया 5 से बड़ा हो। ठीक है, अब हम दूसरे दिशा से चलते हैं। 30 का हमने कहा 3 का पहाड़ा है, 29 का हम पहले लिख चुके हैं। तो 29 अब देखिए कैसे बढ़ना है। ठीक है, 29 से तो 30 में कितना कम? 1 कम। इकाई में कितना घटाना है? 1 घटाना है। और 10 तक ही पहाड़ा लिखना जरूरी नहीं है, आप वैदिक गणित में 50 बार पहाड़ा लिख सकते हैं। अभी तो 10 तक की ही जिंदगी बर्बाद की हम लोगों ने रचने में। हम क्या कह रहे हैं, 10 के आगे भी आप लिख सकते हैं। मेरे पास बोर्ड में जगह कम है इसलिए नहीं लिख सकते। आपके पूरे पन्ने में आप लिख सकते हो, कैसे लिखते हो आप सही बताऊंगा तो आपके ध्यान में आ जाएगा। तो 9 में 1 कम किया, 8 7 6 5 4 3 2 1 और 0 हो गया। 10 बार हो गया, हमको 20 तक जाना है। तो वही वही आगे जा रहा है, वही 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 बता रहा हूँ आपको, ध्यान क्या रखना है। तो 0 में 1 नहीं घटेगा और उससे ले लेते हैं अपने पास, जब नहीं है जेब में, बाजार गए और अपने पास कम पैसे तो क्या दोस्त से कहते हैं ना भैया दो, क्यों, या तो उधार करके आएंगे और जो मित्र है उससे कहेंगे। तो 0 के बगल में कोई ना कोई है, उससे 1 उधार ले लेते हैं, ज्यादा देर लेने की जरूरत नहीं है। 1 लिया तो कितना हो जाएगा ये? 0 अगर बगल से 1 ले ले, दहाई से 1 ले ले तो क्या हो जाएगा? 10। 0 अगर दहाई से 1 लेता है तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10 में 1 कम करिए, 9। लेकिन ये 9 आया कैसे? उधार लेने से आया। तो स्मरण करने के लिए यहाँ ऋण लगा दिया कि भैया ये तुम आए हो, बगल से उधार मांगा है, तो बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? और 9 में 1 कम करिए तो क्या आएगा? 8 7 6 5 4 3 2 1 0। मैंने तो छोटा लिखा है, आप छोटा मत लिखिए, आप पूरा पन्ना ले लेना। पूरी बात समझ लीजिए, अभी लिखिए नहीं, पूरी बात समझ लीजिए। मैंने शुरू में बताया कि समझ में ना आए तो बिल्कुल मत लिखिए, समझ में आ जाए तभी लिखिए। और आपको 20 तक नहीं 30 तक लिखना है आपको, 1 घंटे धैर्य रखते हैं। अब दहाई में कितना बढ़ाना है? 29। दहाई में कितना बढ़ाएंगे? 29। 30 में 1 कम, 3 बढ़ाएंगे तो 2 और 3
5 3 ध्यान क्या रखना है, लाइनों के बीचों बीच एक सीध में हो। 8 3 11 3 14 3 17 3 20 20 3 23 3 26 26 और 3 29 से 10 बार तो ये हो गया। 29 और 3 32 में एक कम क्योंकि दे चुके हैं, तो क्या हो जाएगा 32 में एक, 31 3 35 35 3 40 और 3 45 और 3 46 46 और 3 49 49 और 3 52 52 3 55 55 और 3 58 29 गुणे 20 20 बार पहाड़ा की कल्पना की थी आपने कभी? नहीं, ठीक है, अब समझ में मैं एक बार फिर बताता हूँ। इकाई में कितना कम करना है, 29 क्या है हमारा, 30 में एक कम, तो इकाई में एक कम करना है। पहले तो मैंने क्या बताया था, दहाई में 3 बढ़ाइए और 10 बार करने के बाद इकाई में एक घटाइए, लेकिन 10 से अधिक बार पहाड़ा लिखना है तो पहले इकाई का काम करना है, ठीक है। तो 9 में एक कम 8 7 6 5 4 3 2 1 शून्य, कम से हो गई हम। तो शून्य में नहीं घटेगा तो पड़ोस से ले लिया, पड़ोस से कितना लेना है, एक ही लेना है, 2 की जरूरत नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो 10 हो गया, 10 में एक कम 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3, फिर आगे चलना हो तो फिर बगल से ले लो, तो 20 बार हो चुका है, 21 से आप पहाड़ा लिखना शुरू हो जाएगा, 21 बार, इस बार 30 बार लिख सकते हैं। दहाई में क्या करना, 3 3 बढ़ाना है, ये हमारे पास 3 है, तो 5 8 11 14 17 20 23 25 29, 29 के बाद 32 होता है और एक दे चुका है, उसके बाद 31 ही है, ठीक है कि नहीं। और ध्यान रहे इसलिए माइनस लगा दिया, आदत में नहीं है, जब आदत में हो जाएगा तो आप कर लेंगे, अभी हमारे स्वभाव में नहीं है इसलिए हमने ऋण लगा दिया, ठीक है कि नहीं। तो 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58, 20 बार पहाड़ा हो गया, बात ठीक है कि नहीं। कैलकुलेटर में इतनी जल्दी नहीं होगा। अब आप लिख लीजिए, समझ में आ गया है तो लिखिए, नहीं समझ में आ गया तो मान लीजिए। बोर्ड की ओर देखा माने कुछ गड़बड़ है, बोर्ड की ओर नहीं देख रहा है। प्रयास करिए, 30 बार लिख सकते हैं क्या, 20 बार तो हो गया, 30 बार आप कर सकते हैं क्या, प्रयास करिए।
हो गया, 30 बार हो गया। अरे वाह, तो सरल लगा। पहाड़ जैसा ही है। अब शायद पहाड़ जैसा नहीं रह गया होगा, क्यों? अच्छा चलिए बंद कर दीजिए, घर पे करिएगा। 28 का लिखते हैं। तो 28 क्या है, हमने क्या बताया कि बेसिक क्वालिफिकेशन वैदिक गणित के छात्र की क्या होना चाहिए, 5 का पहाड़ा 5 बार। अब इसमें 8 छोटा है कि बड़ा है, बड़ा है तो 8 को बदलना है। कैसे बदलना है, तो 28 के आगे की संख्या 29 है, उसके आगे 30 है, क्योंकि 29 में 9 5 से बड़ा रहता है। तो 30 में कितना कम कर लें, 2 कम कर लें। पुरखों ने बताया 30, हमने उसको आगे बढ़ा दिया 28 यानी 30 में 2 कम, 27 यानी 30 में 3 कम, 26 यानी 30 में 4 कम, तो 5 से छोटे हो जाएंगे। 26 में 6 5 से बड़ा है, 26 को क्या किया, 30 ऋण 4, 27 30 ऋण 3, 28 30 ऋण 2, 29 में तो पुरखों ने कहा ही है हमसे 30 में 1 कम। बात ठीक है कि नहीं? तो देखिए, अब इसको भी समझ लीजिए जरा, उसके बाद है ना। तो 28 का पहाड़ा लिखने के लिए मुझे दहाई में 3 बढ़ाना है, इकाई में कितने घटाना है, 2 घटाना है। कैसे घटाना, लिखना नहीं, मैंने कहा समझने के बाद लिखना है। मेरे लिखने के साथ आप लिखते हो तो यू आर सर्टिफाइंग योरसेल्फ दैट समथिंग इज मिसिंग। तो 8 में 2 कम करते हैं, क्या हुआ, फिर 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 अब फिर वही समस्या, 0 में 2 नहीं घट सकता, तो क्या किया, बगल से, हाँ वापस ओहो निकाल करना है, ठीक है ठीक है, आ गया, आ गया, ऑफ हो गया क्या? अच्छा वही मैं सोच रहा था। हाँ, तो इतनी बात ठीक है। तो दहाई से 1 लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 2 कम करिए 8, ये 8 आया कैसे, उधार लिया, तो स्मरण के लिए ऋण का चिन्ह लगा दिया, फिर वही काम क्या हो जाएगा, 6 4 2 0, फिर नहीं घटेगा, 8 ऋण 6 4 2 0, ठीक है कि नहीं है? अब कितना बढ़ाना है, दहाई में 3 बढ़ाएंगे, 2 और 3 5 3 8 3 11 3 14 3 17 में 1 कम, 16 16 3 19 19 3 22 3 और 25 3 28 28 दाम 280, 28 और 3 31 में 1 कम करेंगे, 30 35 36 39 और 42, कितने बार पहाड़ा हो गया 28 का, 15 बार। इसके पहले कभी इमेजिन किया था आपने कि 10 के आगे पहाड़ा बनता होगा? मैं फिर रिपीट करता, अभी मत लिखिए, मैं रिपीट करता हूँ, अभी भी रुक जाइए, आप लोगों को पेशेंस बहुत जल्दी हाँ, तो 28 में 8 5 से ज्यादा है, इसको छोटा करना है, तो 28 के आगे की संख्या 29 में 9 ज्यादा पड़ता है, तो और आगे कर लिया 30, तो 25 से ऊपर जो भी संख्या है उसमें किससे घटाना है, 30 से, 35 से ऊपर अगर है तो 40 से, 45 से ऊपर है तो 50 से, 55 से ऊपर है तो 60 से, 60 से घटाएंगे लेकिन फिर 5 से बड़ा, तो वहां कैसे करना वहां भी बताता हूँ।
वहां भी बताऊंगा। दूसरा केस नहीं है, सिद्धांत यही है। हाँ, सिद्धांत दूसरा नहीं है, सिद्धांत यही है। ठीक है, तो इसमें 30 में 2 कम, बात वही है। ठीक है, चाहे 20 घन 8 लिखे, चाहे 30 में 2 कम लिखे, लेकिन सुविधा हो जाती है। आप 8 जोड़ का भी पहाड़ा बना सकते हैं, लेकिन उसमें प्लस बहुत लगाने का है। और इसमें आप देखेंगे कि 2 कम करते हैं तो एक ही बार माइनस लगाएंगे। नहीं तो क्या होगा, 8 दूनी 16, 8 6 14, 8 4 12। हर स्टेप में आपको, क्योंकि 8 है तो 8 बार प्लस आएगा, और यहाँ पर एक बार के माइनस से काम चल गया, तो कौन सा ज्यादा सरल है, माइनस एक बार करना है, बस। ठीक है कि नहीं? तो 8 में 2 कम, 6 4 2 0। ठीक है, फिर एक लिया, तो 8 6 4 2 0, इसका मतलब 10 बार हो चुका। फिर आगे बढ़ना है और आगे बढ़ा सकते हैं, और आगे बढ़ना है तो और आगे कर सकते हैं। अभी तक तो 10 तक याद करने में ही आफत होती थी। बात ठीक है कि नहीं? आपको रास्ता दे दिया, नहीं आपको चलो जहां तक इच्छा है वहां तक दौड़ लगाओ। है? ठीक है। हाँ, अब आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं मिटा देता हूँ। मुझको तो एक बटन दबाना तुरंत हो जाता है, बोर्ड में तो देर लगती है, चाक डस्टर की। लेकिन आपके दिमाग में बैठाना है, इसलिए मैंने ऐसा किया। दिमाग में बैठ गया होगा तो आ जाएगा, नहीं तो आप पूछिएगा, बताइए। हो गया? अभी कोई कठिनाई आई आपको? आपकी कलर लग गई? तो ऐसा हो जाएगा तो समस्या आएगी। हो गया? 27 का लिखा जाए। अच्छा, 28 में कितने बार माइनस आया? 10 बार कितने? एक बार आया है कि नहीं? तो 27 में कितने बार आएगा? 2 बार। 26 में कितने बार आएगा? 3 बार। और ठीक है कि नहीं? वहां तो धन तो 21 में 1 बार, 22 में 2 बार, 23 में 3 बार, 24 में 4 बार, 25 में 5 बार, ऐसा हर एक में होगा। 31 से 35 तक, 21 में 1 बार, 32 में 2 बार, 33 में 3 बार, 34 में 4 बार, 35 में 5 बार। ऐसे 41 से 45, 51 से 55 में यही होने वाला है। जब आप उल्टा करेंगे तो क्या होगा कि 28 में 1 बार माइनस आए, 27 में 2 बार आएगा, 26 में 3 बार आएगा, 10 बार पहाड़ा लिखने का, और आगे लिख सकते हैं। तो 27 तक लिखते हैं। तो मैं कन्वर्ट नहीं करता, मैं सीधे लिखता हूँ। 27 यानी 30 में 3 कम, तो इकाई में कितना घटाना है? 3। जरा आप लोग स्वयं प्रयास करिए, कर सकते हैं।
हो गया? अरे वाह, आप लोगों को कठिनाई हो रही है, लेट कमर्स के कारण है, कोई बात नहीं। आपका हो गया? नहीं हो रहा? और किसी को? चले इसे बंद कर दीजिए, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, रुक जाइए। देखिए, 7 में 3 कम किया, 4 में 3 कम, 11 में 3 कम, ये ध्यान कर लिया। 8 में 3 कम, फिर 6, 3, 0, 7, 4। ठीक है ना? 10 बार आपका यहाँ हो चुका है। अब कितना जोड़ना है दहाई में? क्या होगा? 5, 8, 8 3 10 रह जाएगा, 10 3 13 3 16, 16 3 19 तो 18 हो गया, 18 3 30 3 24 और 3 27, 27 और 3 29, 29 और 3 32। ठीक है, तो आपने कुछ लोगों ने मेरे बिना लिखे पढ़ा लिख लिया। स्टूडेंट्स आर मोर इंटेलिजेंट देन हिज टीचर है। क्यों? कोई बात नहीं, लिखा तो था आपने, है राइट तो किया, लेकिन इसके पहले अध्यापक के पहले आपने कोई काम किया? नहीं किया ना? हाँ? परंपरा हो गया। ऐसे 26 का कर सकते हैं आप, 26 का जरा ट्राई करिए। 26 यानी 30 में 4, कितने बार माइनस आएगा? 3 बार। ठीक, और एक अंक जोड़ना और एक अंक घटाना सरल काम, इतना जटिल काम नहीं है। हाँ, ठीक है कि नहीं? आप सबके लिए होमवर्क है कि विश्व विज्ञान केंद्र के ईमेल पर या जो भी ग्रुप हो, 31 से 40 तक का पहाड़ा लिखकर भेजना, कल सवेरे 10 बजे तक का टाइम है। ये होमवर्क 31 से 40 तक का पहाड़ा, पद्धति यही है। और जरा टाइम भी नोट करिए कि आपको कितना समय लगता है। 10 पहाड़े हैं, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, लगना तो चाहिए 5 मिनट। कोई बात नहीं, इसलिए मैंने कहा कल 10 बजे तक का समय आपके पास। हाँ हाँ, उसका फोटो ले लीजिए, भेज दीजिए। हाँ हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप बना है। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए। हाँ, एक पन्ने 2 पन्ने जितने पन्ने लगे हैं? हाँ, लिखना है, माइनस प्लस लिखना जरूरी है। हाँ 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 हाँ, वो उसी के लिए। इतना चीटिंग कोई नहीं करेगा, इतना हम विश्वासी हैं। और अगर करना है तो फिर यहाँ आने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है आपको? हाँ,
यहाँ किस नीति में आने की देर है दुरुस्त है। हाँ ठीक बात। अरे 26 का हो गया सबका, सभी का हो गया, किसी को कठिनाई? आपका नहीं हुआ, आपकी दोनों की समस्या रहेगी। ठीक है, मैं बाद में मिलता हूँ, आपको समझ नहीं है। अब देखिए, अभी आपने 99 का पहाड़ा लिखा था और 9 का पहाड़ा लिखते हैं, जरा 999 का भी पहाड़ा लिख सकते क्या? 9 का पहाड़ा, 99 का पहाड़ा और 999 का पहाड़ा। और दोनों में कोई पैटर्न बनता है क्या? देखिए तीनों में। ये 9 की अपनी ड्यूटी है, 99 का आप लिख चुके हैं, तो 9 क्या है? 5 से बड़ा है, तो क्या करेंगे? 10 में एक कम, दहाई में एक बढ़ाना, इकाई में एक घटाना, क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ क्या होगा? 8 7 6 5 4 3 2 1 0। ठीक है, तुलसीदास जी ने दोहा 27 लिखा है, मैंने 100 दोहे लिखे हैं। इसमें एक दोहा है, तुलसी राम स्नेह कर त्याग सकल उपचार। तुलसी राम स्नेह कर त्याग सकल उपचार, जैसे घटे न अंक नौ, नौ के बिनत पहाड़। 9 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे तो 9 दूनी 18, अंकों को जोड़ेंगे तो 9, 9 तीन 27, 9 को 36, सब में 9 है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? तुलसी राम से स्नेह कर, माने आपका जो भी आराध्य है, कोई भी इष्ट है, उसकी भक्ति भाव से आराधना करना। ठीक है, तो आपके प्रारंभ में शून्य सुख होंगे, 9 दुख होंगे, लेकिन जैसे जैसे आपका स्नेह बढ़ता जाएगा, भक्ति की प्रगाढ़ता बढ़ेगी, तो सुख बढ़ते जाएंगे, दुख लगातार घटते जाएंगे। सुख कैसे हो रहे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दुख कैसे घट रहे? 8 7 6 5 8 3, अंत में 0। ठीक है, और इसीलिए आजकल श्री राम मंदिर के समर्पण में भी चल रहा है। ठीक है, अच्छा 99 में आते हैं। 99 तो आप लिख चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दहाई में कुछ नहीं करना आपको, इकाई में कम करेंगे, 7 6 5 4 3 2 1 0। देखें जरा, दहाई में वही है, बाकी तो 9 का पहाड़ा है। 9 दिन 18, 9 तीन 27, 9 चौके 36, सैकड़ा में और इकाई में है, बीच में 9 है। ठीक है कि नहीं? ऐसे जरा हजार वाले में देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हजार में एक ही कम तो है, तो 2.5 सैकड़ा में कुछ नहीं करना है आपको। 9 9 9 9 9 9 9। यहाँ पर 8 7 6 5 4 3 2 1 0। यहाँ भी देखिए 9 का पड़ा है। ऐसे घर में किसी को कहिए 10 अंक बाद 9 लिखो, जरा पहाड़ा लिख के दिखा। क्यों? कितने बार भी 9 लिख लो, पहाड़ा तो 9 का ही रहना है? इतने सरल ढंग से पहाड़ा हो सकता था क्या इसके पहले? क्यों भाई? मैं अभी किसी कारण से मिटा नहीं रहा, नहीं तो मिटा देता।
हाँ, लेकिन आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, उन्हें आप अपने स्वयं लिख सकते हैं, क्योंकि उसका पैटर्न समझ में आ गया। हाँ। और जिसके पास बड़ा कैलकुलेटर हो उसको 20 अंक 9 बार दे दी, आप बाहर लिख वगैरह। तो हो गया। अब देखें जरा, जो हमारा 9 है ये 10 के पास में, 99 किसके पास में है, 100 के पास में, 999 किसके पास में है, 1000 के पास में है। बात ठीक है। इनको बोलते हैं आधार। गणित की भाषा, वैदिक गणित की दृष्टि से क्या बोलते हैं, आधार, बेस। आधार को न्यू भी बोलते हैं, फाउंडेशन। और ये सारी संख्याएं आधार के पास में हैं। तो जो संख्याएं आधार के पास में होंगी उसका पहाड़ा सरल ढंग से लिख लेंगे। 9, 11, 99, 101, 999, 1001 किसके पास में है, आधार के पास में। आधार से जितनी दूरी बढ़ती जाएगी उतने कष्ट बढ़ता जाएगा। इसलिए अपने आधार से जुड़े रहना, अपनी जमीन से जुड़े रहना, भारत से जुड़े रहना, भारतीय संस्कृत से जुड़े रहना। संस्कृत से जुड़े रहोगे संकट कम आएंगे। संस्कृत से जितना दूर होते जाओगे आप संकट को आमंत्रण स्वयं दे रहे हैं। ये गणित बताता है। बात ठीक है, इतना स्पष्ट है? जब पूरा करना हो तो बताइएगा। मैंने होमवर्क भी दे दिया आपको, और इसका वैशिष्ट्य क्या है ये आपको बताऊंगा। ठीक है। और अभी चल सकते हैं ना 10 मिनट में, 5:35 हो गया। चलिए मौखिक करते हैं। ठीक है, कागज कलम बंद, और क्या खोलना है दिमाग किसका, अपना। तो इस अगल बगल को हिला दीजिए थोड़ा, सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान रखते हुए, क्यों है? तो मौखिक गुणा करते हैं। संख्या 100 के पास लेते हैं अभी, और वो संख्या दी है आपको 101। ठीक है, मैंने कहा ना आधार के पास रहते हैं तो कौन सरलता से हो जाता है। देखिए कैसे सरलता से होता है। अब कोई भी, सब लोग एक एक संख्या बोलेंगे, और 109 से 199 तक कोई भी संख्या बोलोगे उसका उत्तर मैं बताऊंगा। ठीक है, कितने का गुणा करना है, 101 का। आपको संख्या बोलनी है कहां से कहां तक, 109 से 199 तक। बात ठीक है नहीं? और आप देखेंगे थोड़ी देर बाद आप भी स्वयं करने लगेंगे। चलिए कोई भी संख्या बोलिए, कोई भी बोलिए बहन जी आप। 109 से 199, 109 टू 199, 199। तो इसको समझने के लिए 199 में +1 करो, क्या हो जाएगा, 200। ये हाफ पार्ट है, लेफ्ट पार्ट। ठीक है, और 199 का एक छोड़ दीजिए तो क्या बचा, 199, 199 लिखते हैं ना, तो जो 199 है वो एक हटा दीजिए, 99। तो 299 इसका आंसर है, 20099 ये इसका आंसर है। फिर ध्यान दीजिए, फिर ध्यान दीजिए, गुणा करना है 101 का। ठीक है, 101 हमको गिवन है सब कुछ। ठीक है, और मैंने कहा कि 109 से 199 तक 101 इज गिवन, फ्रॉम 109 टू 199 कोई भी संख्या आप बोलेंगे उसका आंसर में इमीडिएट दूंगा। चलिए आप बोलिए कोई भी संख्या, 198, 97, हाँ, 156, 55, 168, 67, हाँ, 130, 29, 120, 130, 29, 197, 96, 176, 75, 112, 11। अरे बोलिए ना जल्दी से, खेल में तो भाग लीजिए, खेल के खिलाड़ी तो बनिए।
खेल के खिलाड़ी तो बनिए। 122 21, चलिए 125 24, समझ में आया क्या? एक बढ़ाना है और बाद वाली संख्या जो का जो बोल देना है। 124 में 24 तो बोल ही गए, ठीक है कि नहीं? तो 125 24, एक बढ़ाना और बाद संख्या जो का जो बोल, ठीक है। चलिए आपस में जोड़ा बना लीजिए, एक दूसरे से पूछ लीजिए, आपको जाना पड़ेगा है? अच्छा हाँ, चलिए एक दूसरे से जोड़ा बना लीजिए, आप उनके साथ पहुंच जाइए। आप उनके साथ, आप उनके साथ पहुंच जाइए, आप उनके साथ हो जाइए। आपस में चलिए 5 5 सवाल पूछिए फटाफट। हाँ हाँ 140 ठीक बात है। एक दूसरे से पूछना है, एक बार आप एक बार आप। उसमें चेक करना पड़ रहा है क्या? हाँ बताइए। अरे वो कैलकुलेटर से चेक कर रहे हैं। हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ, आनंद आया कुछ? हाँ तो आज पहला दिन है, आप एंजॉय करिए। और जो भी सीखते हैं जरा अपने घर में परिवार में बच्चे होंगे, भाई होंगे, बहन होंगे, जो भी घर में है उसके साथ शेयर करिए। इसका एक बात ऐसा है, ये मैंने क्लास के अंत में कराया आपको। गणित के क्लास अगर 5 मिनट ज्यादा हो जाए तो आप क्या करते? अगर जो गणित पढ़ा रहे हैं टीचर 40 मिनट के बाद अगर 41 हुआ, 42 हुआ, 45 हुआ, 48 हुआ, तो आप क्या करते थे? सो जाते थे कि चाक के मारते थे? हाँ 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 हाँ। लेकिन बैठना तो नहीं चाहते थे ना? ये अगली क्लास तो अलग बात है। अच्छा हाँ 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 हाँ। नहीं मैं हाँ बताया ना। अच्छा हाँ बैठिए ना, बैठिए बैठिए बैठिए, टेबल समझ लिया आपने? हाँ हाँ हाँ, उसमें रजिस्टर में कुछ नहीं करना आपको। हाँ हाँ, ये सब कुछ यहाँ करना है। 101 गिवन है, 101 इज गिवन। और कोई भी नंबर 109 टू 199 आप बोलिए, इसका आंसर मैं बताऊंगा। बोलिए। नहीं नहीं 115 केवल बोलिए। 101 गिवन है, माने वन नंबर इज 101। 101 से मल्टीप्लाई करना है 109 टू 199, और ये ओरली हो जाएगा। तो कोई भी नंबर बोलिए। 126 25। तो काम ये है कि 125 में एक प्लस करना है, ठीक है, और 25 को ज्यों का त्यों रख देना है। तो 126 25 ये होगा। और आप जितने सब लोग कर रहे थे, ये मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं। अभी तक आप मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट टू राइट किए हैं? आंसर आप लेफ्ट टू राइट इमेजिन कर रहे हैं क्या? बात ठीक है कि नहीं? अभी तक क्या रहा था? दाहिने से लो, गुणा करो, जोड़ो, हायराम सही है कि नहीं है? क्यों? इतना तो लगता ही था अंदर।
कंकर है कि नहीं? तो ये मैंने, क्योंकि एक घंटे हो गया पहाड़ा करते करते, तो कुछ तो सीख गया होगा, तो इसको रिलैक्स करने के लिए मैंने बताया। और इसमें मैंने बताया ना, बेस नंबर के निकट हैं, तो किसी भी संख्या का किसी भी संख्या के साथ रख कर सकते हैं। नहीं, ये नहीं, उर्दू के घूम रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। कर लेते हैं, कर लेते हैं। 102, तो यहाँ क्या हुआ? 4 6 8 0, ठीक है। 2 4 6 8 0, आगे भी जा सकते हैं आप। 10th प्लेस में क्या है? 0 है। 10th प्लेस में 0 है, तो 0 0 0, लेकिन यहाँ 1 1 1 1 1 1। हाँ, यहाँ भी प्लस होगा, तो ये हो गया 2 आपका, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब हाँ, 100 में क्या है? 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10। कहाँ गड़बड़ हो रहा था? ये प्लस लगाने में हुआ, जैसे मुझसे हो गया, ठीक है ना। ये 10th प्लेस में आप ये 1 रखने में गड़बड़ कर रहे हैं। 10th प्लेस में तो 0 है, लेकिन इस प्लस के कारण से सब जगह 1 है, ठीक है ना। हाँ, ये जो प्लस माइनस साइन लगाना अगर आपका आ गया है, तो कोई भी संख्या के टेबल आप किसी भी स्थान पर लिख सकते हैं, वो चाहे 4 अंक की संख्या हो, चाहे 10 अंक की संख्या हो, कितने अंक की। पहाड़ा लिखने की टेक्निक ये है। और 5 का पहाड़ा 5 बार आता है, तो आप मेरी कक्षा के विद्यार्थी हैं। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है मुझको, मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा। इस देश दुनिया की जितनी गणित है, सारा सिखा दूंगा मैं आपको। 5 गुणे 5 आता हो आपके पास। हाँ, मंडे को, ठीक है। अच्छी बात, आप सबने एंजॉय किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। हाँ, कह दिया ना सर, सभी को धन्यवाद बोला मैंने। हाँ, आप सभी को धन्यवाद। हाँ, हो गया। अच्छा, ठीक ठीक। हाँ,